ओके हाय एवरीवन सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. So it says a Young's double slit experiment is performed with white light. The central fringe will be white. There will not be a completely dark fringe. The fringe next to the central will be red. The fringe next to the central will be violet. Okay. So देखो अगर हम YDAC की बात करते हैं देन इस तरह से आपके पास दो स्लेट्स होंगी. यहाँ पे एक स्क्रीन होगी. ये जो स्लेट्स है ये लेट्स से S1 एंड S2 है. वाइट लाइट हमें यूज़ करनी है. सो इस तरह से यहाँ पे दोनों स्लेट से वाइट लाइट आएगी. नाउ वाइट लाइट और यू कैन से जो विजिबल रीजन है राइट, जो विजिबल रीजन है उसमें जो वेवलेंथ की रेंज है रफली वो है 340 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक. ना अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस रेंज में कितने वेवलेंथ और यू कैन से कितने लैम्डा प्रेजेंट है, सो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट लैम्डा प्रेजेंट है. आप देखो जो 340 नैनोमीटर है उसके बाद जो नेक्स्ट वेवलेंथ होगी राइट वो कितनी होगी? 341 नहीं होगी. बेसिकली 340.1 नैनोमीटर भी ले सकते हो, 340.01 नैनोमीटर भी ले सकते हो, 340.001 नैनोमीटर भी ले सकते हो. सो इस तरह से आप कह सकते हो कि कितने लैम्डा प्रेजेंट है? इनफाइनाइट लैम्डा प्रेजेंट है. नाउ S1 से एक वेव आएगी समथिंग लाइक दिस, S2 से एक वेव आएगी समथिंग लाइक दिस. लेट्स से ये जो इस स्क्रीन का सेंटर वाला पॉइंट है ना वो पॉइंट है C. S1 से एक वेव आती है C तक, S2 से एक वेव आती है C तक. नाउ यू कैन सी कि S1C इज इक्वल टू S2C, दोनों वेव्स ने इक्वल डिस्टेंस और इक्वल पाथ ट्रेवल किया है. इट मीन्स जो पाथ डिफरेंस है दोनों वेव का वो जीरो है. इट मीन्स जो फेस डिफरेंस है दोनों वेव का वो भी जीरो होगा. इट मीन्स फेस डिफरेंस जीरो है मीन्स मैक्सिमा बनेगा है ना, मैक्सिमा. सो आप देखो कि सभी लैम्डा के लिए पॉइंट सी पे मैक्सिमा बनेगा बिकॉज सभी लैम्डा के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो तो जीरो आएगा, तो फेस डिफरेंस जीरो आएगा, तो सभी लैम्डा का मैक्सिमा बनेगा. नाउ सभी लैम्डा का मैक्सिमा बनेगा इट मीन्स सभी लैम्डा की जो इंटेंसिटी है वो सेम होगी. कितनी? 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट है ना, मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होती है. सो सभी लाइट मिल के अगेन व्हाइट लाइट बना देंगी, सभी लैम्डा की इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी. सो वहां पे क्या बनेगा? कौन से कलर की लाइट आपको दिखाई देगी? व्हाइट लाइट. सो पॉइंट सी पे जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा उसका जो कलर होगा वो होगा व्हाइट. सो और यू कैन से कि व्हाइट सेंट्रल मैक्सिमा. ना अगर हम बात करते हैं कि क्या इस स्क्रीन पे ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है जहां पे जो इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी और यू कैन से कंप्लीटली डार्क वाला पॉइंट मिलेगा. लेट्स से मैं एक रैंडम पॉइंट P ले लेता हूं. सो क्या इस पॉइंट P पे इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि सभी लैम्डा का मिनिमा बन जाए? आप देखो कितने लैम्डा प्रेजेंट है? इनफाइनाइट. कोई ना कोई लैम्डा ऐसा जरूर होगा जिसका पॉइंट P पे मैक्सिमा बन रहा होगा. कोई ना कोई लैम्डा ऐसा जरूर होगा जिसका पॉइंट P पे या तो मैक्सिमा बन रहा है या फिर उसकी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिनिमा के बीच में. बिकॉज आपके पास कितने लैम्डा प्रेजेंट है? इनफाइनाइट लैम्डा. बिकॉज ये क्या है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है ना, जो जो वेवलेंथ है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में होती है. सो सभी लैम्डा का एक साथ किसी पॉइंट पे मिनिमा बनना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. सो आप कह सकते हो कंप्लीटली डार्क फ्रिंज देखने को हमें नहीं मिलेगी इस स्क्रीन पे जब आप व्हाइट लाइट यूज कर रहे हो. तो देखो दो ऑप्शन तो हो गए. ऑप्शन ए द सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट, ऑफ कोर्स ये सही है. देयर विल नॉट बी अ कंप्लीटली डार्क फ्रिंज, ये बात भी सही है. द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी रेड और वायलेट. कैसे चेक करेंगे? आप देखो इस तरह से आपके पास ये दो स्लेट्स थी राइट, और यहाँ पे ये स्क्रीन है. ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो वाइट है ना, वाइट सेंट्रल मैक्सिमा. ना अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो फ्रिंज विड्थ है बीटा राइट, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. सो कैपिटल डी और स्मॉल डी तो कांस्टेंट होते हैं, जो फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा पे डिपेंड करती है. ना आप देखो कि जो लैम्डा है वो मैक्सिमम होता है रेड लाइट के लिए. इट मीन्स जो फ्रिंज विड्थ है वो मैक्सिमम होगी रेड लाइट के लिए. एंड जो लैम्डा है वो मिनिमम होता है
वायलेट लाइट के लिए, इट मीन्स जो फ्रिंज विड्थ है वो मिनिमम होगी वायलेट लाइट के लिए। नाउ आप देखो कि लेट्स से अभी जो रेड का मैक्सिमा बनेगा वो कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लेट्स से रेड का मैक्सिमा बनता है। सो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कलर। नाउ आप देखो कि जो वायलेट है उसका मैक्सिमा कहाँ बनेगा, उसका मैक्सिमा कहीं यहाँ पे बनेगा। सो यहाँ पे होगा वायलेट का मैक्सिमा और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस निकल के आएगी फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट कलर, बिकॉज फ्रिंज विड्थ जो है वायलेट की सबसे कम है ना, सो दैट्स वाई वायलेट का मैक्सिमा जो होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा के नज़दीक होगा। सो आप देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं फ्रिंज की, राइट, सो उसका मतलब है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उस पर्टिकुलर कलर की। तो सबसे पहले किसकी आएगी, वायलेट की। सो किसका जो फ्रिंज है वो वाइट लाइट के सेंट्रल मैक्सिमा के सबसे नज़दीक है, सो वो है वायलेट का। उसके ऊपर क्या होगा, वेब ग्योर होता है ना, तो VIB इंडिगो ब्लू, फिर उस तरह से आखिरी में जो फ्रिंज देखने को मिलेगा वो रेड का मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट फ्रिंज होगा सेंट्रल मैक्सिमा से जो नेक्स्ट फ्रिंज देखने को मिलेगा वो वायलेट का मिलेगा। नाउ आप देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। एक बार IIT ने इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि वाइट कलर, वाइट जो सेंट्रल आपका मैक्सिमा है उसके आसपास जो कलर होगा वो कौन सा कलर होगा, वो वायलेट नहीं होगा, वो रेड होगा। ऐसा क्यों होगा, अभी आप देखो कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेड का मैक्सिमा है कहाँ पे, बीटा रेड पे। सो बीटा रेड बाई 2 यहाँ पे कहीं भी होगा। ये आप देखो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, यहाँ पे होगा रेड का मिनिमा और यहाँ पे होगा वायलेट का मिनिमा। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है बीटा ऑफ रेड बाय 2। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है बीटा ऑफ वायलेट बाय 2। सो आप देखो कि रेड का जो मिनिमा है वो दूर है और वायलेट का जो मिनिमा है वो नज़दीक है। इट मीन्स जो रेड है उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है और जो वायलेट है उसकी इंटेंसिटी बहुत तेजी से कम हो रही है। तो ये जो वाइट फ्रिंज है सेंट्रल मैक्सिमा, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आप ऊपर जाओगे, सो वायलेट की इंटेंसिटी बहुत तेजी से कम हो रही है, सो वहाँ पे वायलेट कलर मिसिंग होगा और जो रेड है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। सो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रेड कलर देखने को मिलेगा। सो इस वाइट सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास जो कलर मौजूद होगा वो होगा रेड कलर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फ्रिंज देखने को मिलेगा, उसका मतलब ये है, फ्रिंज का मतलब ये है कि आपको उस कलर की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी नेक्स्ट टाइम। सो वो कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी बीटा के डिस्टेंस पे। आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया, राइट। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।